उत्तर प्रदेश आरओ प्री 2021 की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया। कथन के रूप में था, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में जो है लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण दिया था वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। ऐसा ही एक प्रश्न और पूछा गया जो था, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, पूर्ण सार्वजनिक सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास महाजन सभा की स्थापना, कौन उसके संस्थापक थे। यह भी प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश आरओ की री एग्जाम जो प्री 2016 का री एग्जाम था उसमें पूछा गया। आपको याद दिला दे, ये परीक्षा 2021 में ही हुई थी। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसे कहेंगे रट्टा मार सीरीज। अच्छा, रट्टा मार सीरीज क्यों कहा जाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये जो चार्ट और तालिका दिए होते हैं जहाँ से प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस या उत्तर प्रदेश पीएससी आयोग जहाँ से प्रश्न बनाती है, उन चार्ट और तालिकाओं को हम लोग कम समय में पूरी तरह से याद करने का प्रयास करेंगे और इसको देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। इससे क्या होगा कि कम समय में टारगेटेड स्ट्रक्चर की वजह से हम लोगों की तैयारी भी अच्छी होगी और जो है हम लोगों का अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा। तो आज जो है हम लोग पहला लेके आए हैं कांग्रेस की स्थापना के पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी। तो आइए ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी। जमींदारी संघ की स्थापना कब होती है? तो 1838 में कलकत्ता में द्वारिका नाथ टैगोर जी के द्वारा होता है। इसका उद्देश्य क्या था? अगर उद्देश्य की बात की जाए तो जमींदारों द्वारा स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था जो यूरोपीय प्रणाली पर जमींदारों के हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। दूसरा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। यह जो है 1839 में कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। विलियम एडम जो है इसके संस्थापक होते हैं और ब्रिटिश के बीच भारतीय प्रश्नों के लिए जागरूकता लाना इनका लक्ष्य रहता है। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन आगे वाला देखिए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यह महत्वपूर्ण था, यह पूछा भी गया है। 1843 में कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। जॉर्ज थॉमसन इसके संस्थापक होते हैं और अंग्रेजी शासन में भारतीयों की वास्तविक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त कर प्रसार करना इसका लक्ष्य रहता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। 1851 में इसकी स्थापना होती है। कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर इसके संस्थापक होते हैं। यह लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सोसाइटी को मिला के बनी होती है। यह भारत में राजनीतिक अधिकारों की मांग करने वाली प्रथम राजनीतिक संस्था थी, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है बम्बई एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन जो 1852 में स्थापित होती है। कलकत्ता में इसका मुख्यालय होता है। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक होते हैं। सरकार को हानिकारक नियमों व नीतियों के विरुद्ध ज्ञापन देना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। 1852 में स्थापना होती है मद्रास में और गजलू नरसू चेट्टी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। 1857 ईस्वी के विद्रोह की निंदा में यह सक्रिय थी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो हम लोगों का पहला प्रश्न था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी, सभी फैक्ट उसमें दिए थे। आप देखिए, एक भी फैक्ट ऐसे नहीं है जो महत्वपूर्ण ना हो। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? तो भारतीय समस्याओं पर विचार व ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आप देखिए, इसका उद्देश्य भी सेम टू सेम कारण में जो है पूछा गया था। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा, जो है 1870 में पूना में होती है। इसकी स्थापना एमजी रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करना इसका लक्ष्य रहता है। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी, जो 1872 में लंदन में स्थापना होती है आनंद मोहन बोस जी के द्वारा। उसके बाद है इंडियन एसोसिएशन। यह संस्था जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्था समझी जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडियन एसोसिएशन ही कांग्रेस के पूर्व जो है, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। 1876 में कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। दोनों लोग इसके महत्वपूर्ण हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। यही दोनों लोग इसके संस्थापक रहते हैं।
1876 ईस्वी में नागरिक सेवा परीक्षा की आयु जब 21 वर्ष की गई, नागरिक सेवा परीक्षा अर्थात सिविल सेवा की परीक्षा जो होती है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो होती है, वह घटाकर 19 वर्ष करने पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया था। उसके बाद है नेटिव प्रेस एसोसिएशन। 1877 में दिल्ली में स्थापना होती है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा। भारतीय हितों हेतु भारतीय प्रेस का विकास करना इसका लक्ष्य था। मद्रास महाजन सभा 1884 में मद्रास में वीर राघवाचारी एवं आनंद चार्लू इसके संस्थापक होते हैं। स्थानीय संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना इसका लक्ष्य रहता है। उसके बाद है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ऊपर आप लोगों ने एक और देखा बम्बई एसोसिएशन। महत्वपूर्ण यह था बम्बई एसोसिएशन जो था, इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह जो है यह कलकत्ता में स्थापित हुआ था। बम्बई एसोसिएशन जो है यह कलकत्ता में हुआ था, जबकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन यह मुंबई में होता है। 1885 में इसकी स्थापना होती है, अर्थात उस समय जिस समय कांग्रेस की स्थापना होती है, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। भारत में अखिल भारतीय सेवा की परीक्षा आयोजित करना व सरकारी पदों पर भर्तियों की नियुक्ति करना इसका लक्ष्य रहता है कि ऐसे कार्यों के लिए सरकार को घेरे और उनसे कार्य निकलवाएं। तो इस सीरीज में साथियों आज हम लोगों ने देखा कांग्रेस के पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। अब इसके ऊपर जो 2 प्रश्न बने हैं, आइए उन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न था कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन करते हैं। तो यह जो है पूरी तरह सही है, हम लोगों ने इसको देखा। उसके बाद कारण था यह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, तो यह भी जो है पूरी तरह से सही है। तो क्या होगा इसका उत्तर? कथन और कारण दोनों सही है और जो है सही व्याख्या भी कर रहा है, तो सही जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश आयोग जो है यह जब भी प्रश्न बना रहा है, इलाहाबाद का आयोग, वह आजकल ऑप्शन के साथ भी छेड़छाड़ कर रहा है। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन जरूर देख लें कि जो आप ऑप्शन लगाने वाले हैं वो पहले नंबर पे है या तीसरे नंबर पे सी पे पहुंच गया है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था संस्था का नाम और उसको मैच कराने के लिए दिया गया था कि कौन इसके संस्थापक थे। अब इसके लिए हम लोग फिर से एक बार इमेज को इसके बगल में लगाते हैं, जिससे हमें आसानी से पता भी चले कि हम लोगों का जो है इतना मैच कर रहा है। देखिए पहले क्या है, इंडियन एसोसिएशन। अब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं? तो देखिए इंडियन एसोसिएशन है 1876 में कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इसकी जो है स्थापना किया जाता है। तो इसमें जो है हम लोगों का मैच कौन करेगा? तो ये होंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद फिर है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा आप लोग देखिए यह 1870 में पूना में होता है। एमजी रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी जी के द्वारा होता है। तो एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, तो सही जो ऑप्शन नंबर तीसरे में चला गया। फिर बम्बई प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आप लोग लास्ट वाला देखिए 1885 में बम्बई में होता है। फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो यहाँ पे जो है फिरोज शाह मेहता दिए हैं, आप इससे मैच कराइए। फिर उसके बाद फिर है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा आप लोग ऊपर देखिए मद्रास में होती है 84 में और वीर राघवाचारी और आनंद चार्लू जो है इसके संस्थापक होते हैं। तो यह ऑप्शन नंबर ए में जाके समाहित होगा। इस प्रकार हम लोगों का पूरा मैच मिल गया। आप लोगों को साथियों यह सीरीज कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक पे ही निर्भर करता है कि सीरीज आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। आप लोग अगर सक्रिय हैं तो आपको बता दें हिस्ट्री की जो तीनों पार्ट हैं, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे वो मिडुअल हो, चाहे वो मॉडर्न हो, उसके भी ये सीरीज चलाई जाएगी। उसमें से भी जो रट्टा मार सीरीज़ के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है उनको लिए समाहित किया जाएगा। फिर उसके बाद पॉलिटी, फिर उसके बाद साइंस के कुछ आते हैं, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट, और ऐसे ऐसे करके सभी सब्जेक्ट के 15-20 पेजों में समाहित करके इन्हें छोटे वीडियो में गागर में सागर समाहित करके यह वीडियो बनाया जाएगा। चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।